सुरपति के उर में हुआ प्रकट इस तरह ज्ञान, करने लगे सराहना भरत भाव पहचान। ज्ञान उत्पन्न हो गया इंद्र जी के, गुरु के पास गए, गुरु बृहस्पति जी के पास गए तो चक्षु खुल गए ज्ञान। और यही उन्होंने कहा कि पिछली बार मायावश सो गए थे पूर्वासी यानी उनके भक्त, और वो चुपचाप जो है ज्ञान उधर से खिसक गया था यानी भगवान, और वैराग्य भी साथ में गया था। वैराग्य जो है वो लक्ष्मण जी का रूप है, ज्ञान है वो श्री राम जी का रूप है, और माया की जो रूपा है स्वरूपा वो सीता जी को बताया गया। तो और अब की बार वो सो नहीं रहे यानी ज्ञान के पास जा रहे खुले नेत्रों से, चक्षु खुल चुके उनके। पिछली बार सो गए थे और अब की बार भरत जी के साथ जा रहे हैं, और भरत जी को दृढ़ भक्ति का आशीर्वाद मिला है, दृढ़ भरोसा, पक्का संकल्प। इसलिए उनकी रास्ते पे आप अगर रुकावट बनेंगे तो आपके लिए ये अहितकारी होगा। और भक्ति मार्ग में अगर कोई भी रुकावट डालता है तो वो आसुरी प्रवृत्ति जो है कहलाती है। तो इस तरह से जो है वो इंद्र भगवान जो है वो आश्वस्त हुए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रकट इस तरह ज्ञान, उर में हुआ प्रकट इस तरह ज्ञान। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे, जो भजे, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, दृढ़ भरोसा मन में करके जो भजे हरि नाम को, जो भजे हरि नाम को, जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, किशोर भरत कुसूदन जी दोनों जिस पथ से जाते हैं, पूर्वासी साधक सिद्ध सभी दर्शन करके सुख पाते हैं। संध्या होते होते दोनों यमुना के तट पर आए हैं, लखनील वर्ण यमुना जल को कर याद भरत बुलाए हैं। देख वहीं तट के निकट उचित भूमि सुखधाम, सकल समाज समेत तब किया वहीं विश्राम। होत प्रभात होत प्रातः लाली कर यमुना को पार, ले निषाद को साथ फिर चले भरत सुकुमार। कुछ ही आगे जब वे पहुंचे बोले निषाद समझाई, देखा वह आगे चित्रकूट महाराज तेरा दिखलाई। देखा वह आगे चित्रकूट महाराज तेरा दिखलाई। भरत उसे निहार कर
कर जोड़ दंडवत करते हैं, कर जोड़ दंडवत करते हैं, बन के दुर्गम पथ को भी लोग आंसू आंखों में भरते हैं। कुछ और चले फिर चलकर आगे, सुंदर झरना उनको पाया, सब विधि से सुखद निहारे उसे, सभी कोई वहीं पे ठहराया। सीता लक्ष्मण के सहित चित्रकूट पर राम, उधर रात्रि में किया है निश्चित विश्राम। ये जो राम कथा है, ये अथाह सागर है। ये अगर मैं कहना शुरू करूं और इसके भावार्थ समेत, तो ये पूरा जीवन हो जाए। और ये कथा जो है राम कथा, ये खत्म नहीं हो सकती। एक एक चौपाई में जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं और कई तरह के पुराण हैं, तो सबका निचोड़ जो है वो है राम कथा। और इस कथा से प्रेरणा लेकर ही हम ये जीवन जो है, जो जीवन जीने की कला है, जो शैली है, जो पद्धति है, तो हम इसी रामचरितमानस से ही सीख ले सकते हैं। तो जैसा भी जितना मुझे आता है या जितना ये लिखा है, वो उतना मैं कोशिश करता रहता हूँ आप सभी भक्तों के लिए। और बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।